वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द इम्प्लॉयमेंट क्लास वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका दिल से स्वागत है इम्प्लॉयमेंट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम से अपने क्लासेस को शुरू की है, तो हम लोग नंबर सिस्टम के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यूनिट डिजिट। ये नंबर सिस्टम का ही एक कॉन्सेप्ट है, इकाई अंक। अगर आप हिंदी में बात करें तो आप इसे लिख सकते हैं इकाई अंक। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में बनते हुए दिखते हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, उसके अंदर आज टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट और हिंदी में बात करें तो इकाई अंक। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में बनते हुए दिखेंगे। तो आइए एक एक करके इसे समझने की कोशिश करते हैं और हम यहाँ सेव कर देते हैं ताकि आपको पीडीएफ में मिलता रहे। ठीक है, आइए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या है देखिए, तो बोलता है कि इकाई अंक ज्ञात करें, फाइंड द यूनिट डिजिट। किसका इकाई अंक ज्ञात करें भाई? तो 597, 864, 932, 848 और 927, इसका आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। अगर इकाई अंक ज्ञात करना है यानी अंतिम वाला अंक ज्ञात करना है तो आगे के सारे अंक का कोई माने नहीं बचता, फिर भी बात वहीं पड़ेगी, है ना। तो हम आगे के सारे अंक को इग्नोर करके केवल इकाई अंक पे ही काम करेंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हम यहाँ लिखते हैं 12 और अगर हम यहाँ लिखते हैं 11, तो इसको अगर हम गुना करें तो आएगा मेरे पास 132। कितना आएगा बेटा? 132। लेकिन 12 को 11 से गुना करके तो 132 आया। अगर कोई पूछने वाला हमसे पूछता कि बताइए तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, तो हम बहुत आसानी से बता पाएंगे कि इसका इकाई अंक 2 आएगा। तो लेकिन 2 बताने के लिए इसको पूरे को गुना करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करते हैं, आखिरी का 2 देखते हैं, आखिरी का 1 देखते हैं और इस आखिरी के 2 को आखिरी से 1 से गुना करके बता देते हैं कि आखिरी में 2 आएगा। यानी जब इकाई अंक पूछा गया जाए तो हम आखिरी के अंक से ही क्वेश्चन को बनाएंगे, हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके इकाई अंक नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर वही सिचुएशन हमारे सामने उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन ये है कि इसका इकाई अंक बताना है, तो हम 7 को देखेंगे, 4 को देखेंगे, 2 को देखेंगे, 8 को देखेंगे और 7 को देखेंगे। मल्टीप्लाई करिए, 7 चौके 28 का 8, 8 दूना 16 का 6, 6 अठे 48 का 8 और 8 सते 56 का 8 सते 56 का 6। यानी इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। हमने क्या किया, आखिरी का 7 ले लिया, आखिरी का 4 ले लिया, आखिरी का 2 ले लिया, आखिरी का 8 ले लिया और आखिरी का 7 ले लिया और इसकी मदद से इकाई अंक यानी आखिरी का अंतिम का अंक बता दिया। से 7 को 4 से गुना किया 28 आया, 28 का 8, 8 को 2 से गुना किए 6 आया, 16 आया, 16 का 6, 6 को 8 से गुना किया 48 आया, 48 का 8, फिर 8 को 7 से गुना किया 56 आया, 56 का 6। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में पूरी कामयाबी हासिल कर लिए। तो यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि 193 प्लस 6347 प्लस 156 प्लस 1342 का इकाई अंक ज्ञात करें। आखिरी संख्या 3, 3 और 7 कितना हो गया बेटा? 10, 10 का आखिरी अंक 0, 0 को 6 में जोड़े तो 6 और 6 को 2 में जोड़े तो 8। यानी यहाँ पे भी क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आ गया? 8। तो हम आपको क्या करते हैं, हम आपको बिल्कुल बेसिक के क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर इस जो सीरीज है इसका नाम ही है जीरो टू हीरो बैच। तो एकदम जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू करेंगे, एकदम यहाँ से शुरू करेंगे और बिल्कुल एडवांस के क्वेश्चन तक ले जाएंगे। आज ही आप देखिएगा कि क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक जाएगा। ठीक है, बस चैनल पे बने रहिएगा और सीखते रहिएगा, सीखते समझते रहिएगा। यहाँ तक हो गया क्या? आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे अगर हम क्वेश्चन की ओर जाएं तो हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलता है वो ये है, हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलता है वो ये है। बोलता है कि 113 में से 247 घटा करके इकाई अंक बना दीजिए, यूनिट डिजिट बता दीजिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, आखिरी का 3 ले लेंगे माइनस आखिरी का 7 ले लेंगे। 3 में से 7 गया तो 4 बचा ना? नहीं, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस के साथ 7 है तो माइनस का 4 बचा। ये तो आपको मालूम है ना कि जिसका साइन बड़ा होता है उसी का वैल्यू आता है। तो 13 का जब 3 लिए, 247 का जब 7 लिए तो आ गया माइनस का 4। तो क्या आपको ऑप्शन में माइनस का 4 मिलेगा? तो याद रखिएगा इकाई अंक कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, अंतिम अंक कभी भी, यूनिट डिजिट कभी भी नकारात्मक यानी निगेटिव में
यानी माइनस के चिन्ह के साथ नहीं आ सकता। लेकिन हमारा आंसर तो सर माइनस के चिन्ह के साथ आया। अगर हमारा आंसर माइनस के चिन्ह के साथ आया तो क्योंकि यही सिद्धांत है कि ये निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास दो नियम है। पहला नियम यह है कि जो -4 आया, जो भी निगेटिव आया, आप उसको 10 से घटा दो। आप उसको क्या करो बेटा, 10 से घटा दो। तो 10 से जब घटाओगे ना तो कितना आ जाएगा, 6, और यही हो जाएगा इसका इकाई अंक। और दूसरा बात यह है कि जब आपको घटाना है, जैसे आपको घटाना है 3 में 7, आप जान रहे हो कि जब हम इसको घटाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, निगेटिव, क्योंकि -4 आ जाएगा। ऐसा सिचुएशन में इसको 13 बना दो, 2 रहे तो 12 बना दो, 1 रहे तो 11 बना दो, 4 रहे तो 14 बना दो, 5 रहे तो 15 बना दो, 7 रहे तो 17 बना दो। तो 13 में से 7 गया, बचा कितना, 6। बात समझ में आ रहा है क्या? तो हम दो तरीके से देख सकते हैं निगेटिव वाले को। अगर निगेटिव आ गया तो 10 में से घटा देंगे, और नहीं तो इस 3 को 13 बना देंगे, 2 को 12 बना देंगे, 1 को 11 बना देंगे। और इसी तरह से तो मैथमेटिक्स में हम लोग करते हैं ना। मान लीजिए आपको 73 में से आपको 4 घटाना है, ठीक है। तो आप 3 में से जब 4 नहीं घटा पाते तो बगल वाले को बोलते हैं ना, भाई कैरी दे 13 बनाओ, है कि नहीं? यही तो गणित है ना। जब आपको यहाँ पे 52 में से आपको 5 घटाना है तो आप क्या करते, 2 में से 5 नहीं घटते तो बगल वाले को क्या बोलते, भाई कैरी दे 12 बनाओ। तो 12 बनता है कि नहीं? यही तो नियम है ना, कि जब घटाना पड़े, निगेटिव अंतिम अंक लाना पड़े, तो वो निगेटिव हो नहीं सकता। तो बगल वाला कोई अंक होगा, बगल वाले से कैरी ले लेगा, और 3 13 बन जाएगा। क्योंकि ये बगल में 1 था तो ये इससे ले लेगा। अगर 1 की जगह 2 रहता, 3 रहता, तो भी एक ही लेता। तो हमारा आंसर दोनों सिचुएशन पे कितना आया, 6। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आपको यहां तक समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है आपके पास कि इकाई अंक ज्ञात करें। तो 1 है अपने पास, तो 1 ले लिए, प्लस इकाई अंक यहाँ पे अपने पास 3 है तो 3 ले लिए, माइनस यहाँ पे 7 है तो 7 ले लिए। 3 में से 1 जोड़े तो कितना है बेटा, 4। 4 - 7। अब 4 - 7 तो कर नहीं सकते, तो इसको कितना बना देंगे, 14। 14 में से 7 गया तो कितना बचा, 7। या फिर इसको आप ऐसे तो देख सकते थे, 1 + 3 - 7, जैसे चाहो देख लो। 1 और 3 हो गया 4, 4 - 7, तो 4 में से 7 गया तो माइनस का 3। अगर माइनस में बचा तो 10 में से घटा दो, 10 में से 3 गया तो भी 7। यानी निगेटिव आना नहीं चाहिए। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव में तो हमको दो तरीके से मिल ही जा रहा है यूनिट डिजिट, है ना। पॉजिटिव में तो हमको दो तरीके से मिल ही जा रहा है यूनिट डिजिट। तो यहां तक भी हम लोगों को समझने में कोई दिक्कत हुई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे इंप्रूव होगा। मेरा आदत ही है बहुत बेसिक से बताना, ताकि हर बच्चा मेरे साथ जुड़े, हर बच्चा को लगे कि हाँ यही हमको सिखा सकता है, बहुत आसानी से समझा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है 482 × 967 × 869 × 81 ऑपरेटर। ये ऑपरेटर है ना, देखिए एक सेकंड देखिए, ये है ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर इंटू 973 का इकाई अंक 6 है। तब क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, अगर ये पूरे सीरीज का इकाई अंक 6 है तब इनमें से इनका वैल्यू ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है आपके पास। आइए बनाने का कोशिश कर लेते हैं हम लोग। बनाने की कोशिश कर लेते हैं ना। बहुत सबसे पहले है 482 का आखिरी अंक 2 लेंगे। हमको पूरा लिखना नहीं है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है यूनिट डिजिट इकाई अंक, तो इकाई अंक पे ही काम करेंगे। उसके बाद कितना इकाई अंक बताइए, 7 है तो 2 के बाद 7 ले लिए। उसके बाद कितना इकाई अंक बताइए, तो 9 है तो 9 ले लिए। उसके बाद कितना इकाई अंक है बताइए, तो 1 है। नहीं, ये है इकाई अंक ऑपरेटर, 81 ऑपरेटर। मैथमेटिक्स के अंदर ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, है ना, या ये वाला वैल्यू, इस तरह का कुछ अगर देगा तो इसको हम लोग ऑपरेटर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, ऑपरेटर, ऑपरेटर, है ना, इसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। इस तरह का सिंबल जब दे देता है ना गणित में संख्या के साथ, तो उसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसलिए हम वहां पे ऑपरेटर का यूज कर रहे शब्द।
ठीक है, तो 8 1 ऑपरेटर, यानी 8 1 तो बीच में आ गया, हाँ कि ना, 1 तो बीच में आ गया, ऑपरेटर है अपने पास, क्या है, ऑपरेटर, यानी यहां पे आ गया ऑपरेटर, ऑपरेटर, फिर है इंटू 3, 2 इंटू 7 इंटू 9 इंटू ऑपरेटर इंटू 3 का इकाई अंक हैज यूनिट डिजिट 6, इकाई अंक 6 है, इन सबको गुना करने पे इकाई अंक क्या मिलता है अपने को, 6। तो फिर बताइए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। 2 को 7 से गुना करेंगे कितना आएगा, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जब हम 2 को 7 से गुना करेंगे कितना आएगा, 14, 14 का 4, 4 को 9 से गुना करेंगे कितना आएगा, 36, 36 का 6, 6 को ऑपरेटर से गुना कर नहीं सकते तो यहां छोड़ देते ऑपरेटर को, 6 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 18, 18 का 8, तो 8 गुना ऑपरेटर, ऑपरेटर को x लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बराबर 6। बात एक बार और समझेंगे, आखिरी अंक सबका ले लिए, 2 7 14, 14 का 4, 4 9 36, 36 का 6, 6 को ऑपरेटर का, ऑपरेटर में तो कोई संख्या होगा भी, वो संख्या पता नहीं है, तो 2 7 14 का 4, 4 9 36 का 6, 6 18 का 8, 8 गुना ये ऑपरेटर, ऑपरेटर का वैल्यू नहीं मालूम, बराबर 6। लेकिन हमको इतना मालूम है कि 8 को ऐसा गुना करना है उस ऑपरेटर में कोई वैल्यू रख करके कि इकाई अंक 6 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 1 रख दें, अगर हम यहाँ पे 1 रख दें, 8 गुना, अगर हम यहाँ पर क्या रखें आप ही बताइए कि इकाई अंक 6 आ जाए, तो आप बोलिएगा सर 1 रखिएगा तो 8 कम 8 आएगा, हमको चाहिए 6, तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 8 को 2 से गुना करते हैं तो आता है 16, 16 का इकाई अंक 6, यानी हम यहाँ पे 2 रख सकते हैं, हम यहाँ पे 2 रख सकते हैं, बोलो हाँ कि ना, हम यहाँ पे 2 रख सकते हैं ना बच्चा, 8 को 2 से गुना करेंगे तब आएगा 16, 16 का इकाई अंक 6, तो हम 2 रख सकते हैं। अब दूसरी बात, और भी कोई वैल्यू हो सकता है क्या सर इसमें, अगर एक बार इकाई अंक मिल गया ना बेटा कि इकाई अंक 6 है, तो एक बार पता चल गया ना कि किससे गुना करके इकाई अंक करा है, तो फिर आगे का सब बहुत आसान है, फिर सोचना नहीं पड़ता है, +5 करते जाओ, इकाई अंक रिपीट हो जाएगा। जैसे 2 में +5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 में +5 करोगे तो आएगा 7, तो 8 7 56 का 6, फिर अगर तुम +5 करोगे ना, 7 + 5 कितना हो जाएगा, 7 + 5 12, तो 12 8 कितना हो जाएगा, 96, और 96 का एक भी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। मेरे बात को समझ लो, 12 + 5 फिर करोगे ना 17, फिर 17 को 8 से गुना करोगे ना, फिर इकाई अंक 6 आ जाएगा। यानी एक बार अगर इकाई अंक पता चल गया कि 2 से गुना होकर के आ रहा है, तो +5 + 5 करते जाओ, वापस इकाई अंक रिपीट होते जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर कब तक करेंगे, आगे कहां तक करेंगे, क्योंकि +5 करते करते तो गिनती ही खत्म नहीं होगा, जीवन खत्म हो जाएगा, तो हम यहीं तक कर पाएंगे। केवल कहां तक कर पाएंगे, केवल 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 यहीं तक कर पाएंगे, 2 और 7 तक। सर 12 क्यों नहीं लेंगे, 12 इसलिए लेंगे क्योंकि ऑपरेटर का जगह मेरे पास एक ही है, हम एक ही ऑपरेटर दिया हुआ, तो हम एक ही अंक को बैठा सकते हैं, 2 को और 7 को, 1 और 2 तो 2 अंक हो जाएगा, तो हम इसको नहीं बैठा सकते। बात समझ में आ रहा है ना, 1 और 2 तो 2 अंक हो जाएगा, तो हम इसको नहीं बैठा सकते। 2 ऑपरेटर देता तो 2 अंक वाले लेते, 3 ऑपरेटर देता तो 3 अंक वाले लेते, 1 ऑपरेटर दिया है तो या तो 2 बैठेगा या तो 7 बैठेगा, क्योंकि 2 से भी 8 दूनी 16 का इकाई अंक 6 आ रहा है, और +5 कर दिए तो 8 7 56 से भी इकाई अंक 6 आ रहा है। बोलो समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो अपना सहमति देना कि हाँ सर आपकी बातें समझ में आ रही है। सहमति देने के लिए लाइक कमेंट का प्रयोग करना, ताकि हमको समझ में आ जाए कि जो बच्चा को हम सिखा रहे हैं वो मेरा मेहनत उस तक पहुंच जा रहा है। तो 8 दूना 16 का 6, 8 7 56 का 6। अब आते हैं क्वेश्चन में, बोलता है कि ऑपरेटर के योग का मान, ऑपरेटर के योग का मान, सर ऑपरेटर का योग का मान एक 2 है और एक 7 है, और 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर, है ना। ऑपरेटर के योग का मान, एक ऑपरेटर अपने पास मिला 2, एक ऑपरेटर अपने पास मिला 7, तो 2 + 7 हो गया 9। ऑपरेटर के कितने मान होंगे, ऑपरेटर के केवल 2 मान होंगे, ऑपरेटर के केवल 2 मान होंगे, वो भी कौन कौन, 2 और 7। ठीक है, यदि P अधिकतम है और Q न्यूनतम है, P इज मैक्सिमम एंड Q इज मिनिमम, P अधिकतम है और Q न्यूनतम है, तो ज्ञात कीजिए √, ये पूरा √ है बेटा, ब्रैकेट है ना, ये रूट है, ये रूट है, ये रूट है ना, 3P, P कौन है सर, तो P अधिकतम है, और अधिकतम कौन है इसमें, 7,
प्लस 2q, और q कौन है सर, तो q मिनिमम है, मिनिमम कौन है इसमें 2, अधिकतम आया 2, अधिकतम आया 7, मिनिमम आया 2, बराबर 3 × 7 = 21 और 2 दूनी 4, 21 और 4 कितना हो गया बेटा 25, और 25 का वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है 5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया अपने पास 5। P इज मैक्सिमम, P अधिकतम है, अधिकतम तो 7 है, Q इज मिनिमम, Q न्यूनतम है, न्यूनतम तो 2 है, तो P 3 की जगह 3, P की जगह अधिकतम, 2 की जगह 2, Q की जगह न्यूनतम, 3 × 7 = 21, 2 दूनी 4, 21 और 4 25, 25 किसका वर्गमूल है तो 5 का। ठीक है, बात समझ में आ गया क्या? आई बोलता है इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है भाई, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 कहाँ तक गया 102 तक गया, 1002 तक भी जा सकता था, 1 करोड़ 1 तक भी जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई अंक ज्ञात करना है। अब मेरे बात को समझिएगा, ये सीरीज का क्वेश्चन जब ऐसे दे देगा और बोलेगा इकाई अंक ज्ञात करने, तो सबके आखिरी अंक को लिख करके भी ला सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन सबके आखिरी अंक को लिखने से भी ज्यादा जल्दी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है अगर आप एक कॉन्सेप्ट को सीख गए तब। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, अगर पूरे सीरीज में, इन होल सीरीज, पूरे श्रेणी में, पूरे श्रेणी में अगर 5 का गुना किसी भी इवन नंबर से हो गया तो इकाई अंक 0, 5 का गुना किसी भी सम संख्या से हो गया तो इकाई अंक 0। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि मान लीजिए 1 है, गुना 2 है, गुना 3 है, गुना 4 है, गुना 5 है, गुना 0 है, गुना 7 है, गुना 8 है। अगर एक सीरीज के अंदर आपको 5 मिल जाए और 0 मिल जाए तो 5 0 जा कितना बन गया 0, 0 7 जा 0, 0 8 जा 0, 0 4 जा 0, 0 3 जा 0, 0 2 जा 0, 0 1 जा 0। अगर 5 मिल गया और सम संख्या मिल गया, 0 हम यहाँ पे लिख दिए, कोई भी सम संख्या, मान लीजिए यहाँ पे 0 नहीं रहता, यहाँ पे 0 नहीं रहता, 5 रह जाता, और यहाँ पे लिख देते हैं हम एक 3 लिख दिया, मान लीजिए 3 लिख दिया, है ना। तो हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ऐसा जब परिस्थिति होता है ना कि आपको 5 भी दिख जाए सीरीज में और कोई सम संख्या दिख जाए कहीं पर भी, चाहे ये सम संख्या, चाहे ये सम संख्या, चाहे ये सम संख्या, चाहे ये सम संख्या, इवन नंबर, तो हमेशा इसका सीरीज का इकाई अंक 0 आएगा। क्यों, 5 चौके 20, 20 का इकाई अंक 0, 0 3 जा 0, 0 2 जा 0, 0 1 जा 0, 0 3 जा 0, 0 7 जा 0, 0 8 जा 0। बोली बात समझ में आ रहा है क्या? हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पे आपके पास 3 है, यहाँ पे आपके पास 7 है, यहाँ पे आपके पास 8 है, तो इसका इकाई अंक 0 ही आएगा। क्यों आएगा बेटा? क्योंकि 5 का गुना एक बार भी सम संख्या से हो गया, 5 का गुना एक बार भी इवन नंबर से हो गया, 5 का गुना एक बार भी इवन नंबर से हो गया, सम संख्या से हो गया, तो पूरे सीरीज को वो 0 बना देगा। पढ़िए ना, 5 दूना 10, 10 का इकाई अंक 0, 0 3 जा 0, 0 7 जा 0, 0 8 जा 0। तो यहां पे आपने इस बात को भली भांति समझा कि अगर 5 का गुना कहीं पर भी सम संख्या से हो गया तो उसका इकाई अंक 0 होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत लंबा सीरीज भी दे देता तो कोई दिक्कत नहीं, इस सीरीज में 5 है क्या? हाँ सर है। सम संख्या है क्या? हाँ सर है। कहीं पर भी सम संख्या चेक कर लीजिए, चाहे यहां चाहे यहां, कहीं पर भी। तो 5 छक 30, 30 का इकाई अंक 0, 0 को किसी से भी गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 0, यानी इस क्वेश्चन का जो उत्तर मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा 0। क्लियर है क्या? 0 से बनना है अपने को हीरो। यहां तक भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने इस बात को समझा, कॉन्सेप्ट भी समझा, है ना। अब आते हैं आगे। बोलता है इकाई अंक ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन पे जब गौर करिएगा ना एक अच्छे बच्चे की तरह, तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर, आप देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। एक सेकंड,
आप देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये हम लोग अभी नहीं किए हैं ना, क्वेश्चन कहाँ गया, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ठीक दिख रहा है ना, हाँ ठीक दिख रहा है, थोड़ा सा वो सब तो होता ही रहता है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इकाई अंक इकाई अंक इकाई अंक इकाई अंक इकाई अंक इकाई अंक, सारे के सारे इकाई अंक विषम है, सारे के सारे इकाई अंक ऑड है। अब नियम ये बताता है कि अगर 5 का गुना कहीं भी ऑड नंबर से हो गया बेटा तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 5 का गुना कहीं भी विषम संख्या से हो गया, सम से नहीं हो गया, किससे हो गया, विषम से हो गया, तो इसका इकाई अंक 5 ही आएगा। अब ये नियम यहाँ पे लागू हो गया। मेरे बात को समझिएगा कि 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर वापस से 5 है, यहाँ पे कितना है, तो 1 3 4 3 है मान लीजिए, वाह बहुत हो गया, 3 कितना लिखे बार बार, है ना, ऐसे हो गया। गुना करिए इकाई अंक, 5 दिया 15, 15 का 5, 5 को 1 से गुना किए फिर 5, 5 को 7 से गुना किए फिर 35 का 5, फिर 5 को 5 से गुना किए 25 का 5। यानी हम आपको क्या बताना चाहते हैं, अगर 5 का गुना विषम से हो रहा है तो 5 आएगा, लेकिन एक बार भी यहां हम सम लिख देते हैं तब क्या हो जाता, पूरा का पूरा 0 हो जाता है ना। 4 को 5 से गुना करते 20 का 0, 0 3 जा 0, 0 1 जा 0, एक बार भी सम दिख गया, एक बार भी इवन दिख गया, पूरे के पूरा 5 इसको 0 बना देगा, और एक बार भी सम नहीं दिखा तो पूरा 5 इसको क्या बना देगा, इसको 5 बना देगा। तो हम देख रहे हैं कि ऑड नंबर है और हमको मालूम है कि विषम संख्या से 5 का गुना करने पर इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि कहीं पर भी इवन नहीं है। 8 को मत देखना, इकाई अंक को देखना, इस 8 को देखना मत भाई, 20 को मत देखने लगना, इकाई अंक को देखना। इकाई अंक अगर पूरा का पूरा विषम है तो 5 बोलेगा कि हम 5 रहेंगे, अगर एक बार भी सम आ जाता तो 5 बोलता कि हम इसको 0 बना देते। ठीक हो गया बात, यूनिट डिजिट है ना, नंबर सिस्टम का पार्ट है, बोला अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास प्रीवियस ईयर का, उसको हम लोग अब बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, यूनिट डिजिट पावर वाला तो अभी बता ही नहीं तुमको, तो कहाँ से क्वेश्चन बताएंगे। हम देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट पावर के साथ है, तो पावर तो अभी हम बच्चा को बता ही नहीं। देखो मेरे बात को समझोगे ना, यूनिट डिजिट पावर के साथ, जैसे मेरे बात को समझोगे, 0 का पावर 5 है तो भी 0 आएगा, 0 का पावर 7 है तो भी 0 आएगा, 0 का पावर 8 है तो भी 0 आएगा, 1 का पावर 2 है, इसका मतलब 1 गुना 1 तो भी 1 आएगा, 1 का पावर 3 है, इसका मतलब 1 गुना 1 गुना 1 तो भी 1 आएगा, 1 का पावर 7 है तो 1 को 7 बार लिख देंगे तो भी 1 आएगा, 5 का पावर 1 है तो 5 आएगा, 5 का पावर 2 है तो 25, और 25 का भी इकाई अंक 5 आएगा, 5 का पावर 3 है 125, 125 का भी इकाई अंक 5 आएगा, 5 का पावर 4 है तो 625, 625 का भी इकाई अंक 5 आएगा, 5 का पावर 5 है, याद नहीं है सर, तो 5 को कितने बार लिख देंगे, 5 बार। अब तो इतना पहाड़ा याद नहीं है तो क्या करेंगे, 5 को कितने बार लिख देंगे, 5 बार। 5 पचे 25 का 5, 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 इकाई 5 आएगा। और आगे समझ पा रहे हो, एक चीज गौर कर रहे हो, इकाई अंक रिपीट हो रहा है, गौर कर रहे हो ना, तेज बच्चे तो हो, गौर कर लिया होगा। 6 का पावर 1 है 6 आएगा, 6 का पावर 2 है 36 का भी 6 आएगा, 6 का पावर 3 है 216 का भी 6 आएगा। सर 6 का पावर 4 याद नहीं है, क्या करें, 6 को 4 बार लिख दो
और चेक कर लो। 6 चक 36 का 6, 6 चक 36 का 6, 6 चक 36 का 6, 6 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 0, 1, 5 और 6 का पावर कुछ भी हो वो खुद आते हैं इकाई अंक में। 0, 5, 0, 1, 5 और 6 का पावर खुद कुछ भी हो उनका इकाई अंक वो खुद हो जाते हैं, उनका इकाई अंक वो खुद हो जाते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पे समझा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे हम आपको इसका पीडीएफ तो देंगे ही। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या? अब हम इससे एक नियम तो समझ गए कि सर एक बात समझ में आया, एक बात ये समझ में आया हम लोगों को कि 0 का पावर अगर n है तो भी इकाई अंक 0, 1 का पावर अगर n है तो भी इकाई अंक 1, 5 का पावर अगर k है तो भी इकाई अंक 5 और 6 का पावर भी अगर k है तो भी इकाई अंक 6। यानी 0, 1, 5 और 6 का पावर कुछ भी रहे, हमको यहाँ पे क्वेश्चन जब एग्जाम में देगा तो हम इसका उत्तर वही लिख सकते हैं। यानी अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया, इस प्रकार से दे दिया और हमको सोचा कि हमको डरा देगा, इस प्रकार से दे दिया कि 2 नीचे लिखते हैं और 2, 5, 4, 6 का पावर 1, 8, 3 का पावर 6, 4 का पावर 3, 1 का पावर 2। यानी पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर दे दिया और हमसे पूछा इकाई अंक ज्ञात करें, फाइंड द यूनिट डिजिट। क्या पूछ दिया हमसे? फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। तो हम तो अगर पढ़ करके आपसे नहीं जाएंगे और आपसे अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो हम तो जा करके डर जाएंगे। अब बोलेंगे गणित मेरे चीज बस का बात नहीं है, मैथमेटिक्स तो बहुत हार्ड है यार, कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। लेकिन अगर हम आपसे पढ़ के गए तो हम यहां देखेंगे कि इकाई अंक 6 है और आपका बात याद करेंगे कि 6 का पावर कुछ भी रहे, ए रहे, बी रहे, एन रहे, के रहे, 6 का पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक 6 होता है। इतने अच्छे से आपने हमको बता दिया कि अब इस तरह का क्वेश्चन से तो अब हमको डर नहीं लगेगा। आज से पहले हम देखते थे कि पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर वाला क्वेश्चन आ जाता था और हम सोचते थे कि कैसे बनेगा, या किसी को पढ़ाते हुए देखते थे तो कुछ समझ में आता था, कुछ नहीं समझ में आता था। अब हमको दिक्कत नहीं है, हम समझ गए कि पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर कुछ भी रहे, अगर इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6 है तो उसका यूनिट डिजिट, उसका इकाई अंक वो खुद होगा। समझ गए? अच्छा, जैसे क्वेश्चन है यहां पर 3, 7, 2, 5 का पावर 1, 5, 6 का पावर 1, 8, 7 का पावर 23 गुना 1, 8, 8, 6 का पावर 1, 8, 7, 132, 1, 8 है ना। और बोला आपको इकाई अंक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? इकाई अंक ज्ञात करें। और क्वेश्चन को बढ़ा दिया, और क्वेश्चन को बढ़ा दिया। इधर वाला हटा दे बेटा, इधर वाला समझ में के ना, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझदार बच्चा की तरह नोट्स बनाओगे ना, नोट्स बनाओगे ना, ठीक है। नोट्स नहीं बनाओगे तो मैथ्स कैसे सीखोगे। और क्वेश्चन को बढ़ा दिया 1, 8, 5, 7 का पावर 6, 7, 3, 6, 82, 93 इंटू 1, 9, 9, 3 का पावर 1, 83, 184, 1, 8। इस तरह से क्वेश्चन को बढ़ा दिया और हमको बोला कि चलो तुम बताओ कि इकाई अंक क्या होगा। सर हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, हम इस क्वेश्चन को बनाते और जिस तरह से आपने सिखाया उस तरह से काम करने की प्रयास करते हैं। हमको तो आप ये बता दिए सर कि 5 का पावर कुछ भी रहे इकाई अंक 5 आएगा, 6 का पावर कुछ भी रहे इकाई अंक 6 आएगा, 0 का पावर कुछ भी रहे इकाई अंक 0 आएगा, 1 का पावर कुछ भी रहे इकाई अंक 1 आएगा। लेकिन 3 और 7 का तो आप अभी हमको बताए नहीं है, 3 और 7 का तो आप हमको अभी बताए नहीं है। तो फिर बताइए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे। बात तो मन में आ सकता है 3 और 7 तो अभी हम बताए नहीं है, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन एक बात हम जरूर बताए थे, अगर इकाई अंक 5 दिखे और अगर इकाई अंक सम दिखे, इवन दिखे, तो 5 और सम संख्या मिलकर के बना देता है 0 और 0 किसी से भी गुना होकर के आंसर आएगा 0। बोलो हाँ कि ना?
बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से हम पढ़ा देते हैं। अगर अब तुम एक सेकंड के लिए सोचो कि तुमको हम अभी नंबर सिस्टम ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, और तुम नंबर सिस्टम हजारों बार पढ़ चुके हो, हजारों टीचर से पढ़ चुके ही होगे। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे परीक्षा में पूछ दिया जाए तो फिर एक से वहां पे धक्का तो लग सकता है ना, क्वेश्चन का औकात खत्म कर दिया हम लोग। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एक सेकंड के लिए सोचो, अगर तुम मेरे से पढ़ करके नहीं जाओगे और अगर ये क्वेश्चन तुमको एग्जाम में दिख जाता तो फिर तुम छोड़ करके इस तरह के क्वेश्चन को आ जाओगे, और एग्जाम कैसे निकलेगा? इस सब क्वेश्चन को तो हम लोग देख करके बिना पेन पेपर को पढ़ा सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है ना, कि सीख रहे हो, अंदर से आत्मविश्वास जाग रहा है ना, कि जहां जिस प्लेटफॉर्म पे तुम पढ़ रहे हो वो प्लेटफॉर्म तुमको वहां तक पहुंचा देगा जो तुम्हारा सपना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी तुम स्क्रीनशॉट अपने को ले लेना। अब आते हैं आगे, आगे आते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों ने बात सीखा सर, वो बात क्या सीखा? वो ये सीखा कि 0, 1, 5 और 6 की घात कुछ भी हो, इकाई अंक ये स्वयं होते हैं, यानी खुद होते हैं। ये सीखा है ना। इंग्लिश में बात करें तो नोट करके डिक्टेट कर देते हैं, नोट करके लिख देना। यूनिट डिजिट ऑफ 0, 1, 5 एंड 6 इज इटसेल्फ। यूनिट डिजिट किसी भी 0 का, 1 का, 5 का और 6 का वो खुद होते हैं। ठीक है, ये पहला बात हम लोगों ने सीखा। आगे का बात ये है सर कि दूसरा बात हम लोग सीखते हैं, रूल ऑफ इवन नंबर। सम संख्या का नियम। सम संख्या का नियम। आप सम संख्या का नियम सीखते हैं ना, अच्छा बच्चा की तरह। 2 का पावर 1 इकाई अंक 2, 2 का पावर 2 इकाई अंक 4। अब यहाँ पे इकाई अंक रिपीट नहीं हो रहा, 0, 1, 5 और 6 की तरह रिपीट नहीं हो रहा। इकाई अंक 2 था तो इकाई अंक 4 बन गया। 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होता है? बहुत लोग बोलेगा 6 होता है, 6 नहीं होता बेटा। 2 का पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 बार गुना करिए, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8। 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 का मतलब होता है कि 2 को 4 बार गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16। 2 का पावर 5, इसका मतलब होता है 2 को 5 बार गुना करिए, और कितना जगह अपने पास? 32, 32। ठीक है, या फिर ऐसे तिरछा भी देख सकते हो। देखो तिरछा दिखा है ना, तिरछा ब्रश से दिखा देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ तक एक वैल्यू है ना, गंदा हो गया थोड़ा सा ना, ब्रश करके आपको समझाने के लिए लिखे थे। देखिए 2 का पावर 1 वैल्यू कितना आएगा? 2। 2 का पावर 2 वैल्यू कितना आएगा? 4। या तो 2 को 2 बार गुना करो या तो तिरछा गुना कर दो, 2 दूनी 4। 2 का पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिखो, या तो तिरछा गुना कर दो, 4 दूनी 8। 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिखो, या 8 को 2 से गुना करके 16 लिख दो। 2 का पावर 5, 16 दूनी 32 लिख दो डायरेक्ट, या फिर क्या करो कि 2 का पावर 5 है तो 2 को 5 बार लिख करके गुना कर दो। ठीक है, तुम्हारा अपना मर्जी है, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। अब मेरे बात को समझना, यहां तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं 3 का नियम। 3 का पावर 2 नहीं, इवन नंबर अभी हम लोग देख रहे हैं ना बेटा, सम संख्या देख रहे हैं ना। तो 2 के बाद सम संख्या अपने को मिला 4, 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 2 16, 4 का पावर 3 है ना, तो 16 चौके 64 और 4 का पावर 4 ऐसे। अब आप 4 का पावर 4 को 4 बार गुना करिए, या 4 चौके ऐसे तिरछा गुना करिए, 4 चौके 16 का 6, 4 छक 24 और 1 25, 256। फिर 4 का पावर 5। ठीक है, अब पूरा गुना करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमको चाहिए इकाई अंक, तो इकाई अंक ही लिखते हैं ना। इकाई अंक कैसे लिखेंगे? देखो मेरे बात को समझोगे, 6 चौके 24 का इकाई अंक कितना है? 4। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मेरे बात को समझना।
अच्छा बच्चा है ना तुम, अच्छा बच्चा की तरह समझना। 4 चौके 16 का इकाई अंक 6, क्योंकि पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इकाई अंक 6 चौके 24 का इकाई अंक 4, फिर 4 चौके 16 का इकाई अंक 6 और 6 चौके 24 का इकाई अंक 4। पूरा गुना करके लिख सकते थे 4 को 256 से या 4 को 5 बार, लेकिन टाइम बर्बाद करना मेरा मकसद नहीं है, हम आखिरी संख्या से निकाल दे रहे हैं। इसी प्रकार 6 दूनी 12 का 2 निकल जाता, 8 दूनी 16 का 6 निकल जाता, 4 दूनी 8 का 8 निकल जाता। समझ पा रहे हो ना? 2 हो गया इकाई अंक, 4 हो गया इकाई अंक, 4 के बाद कौन बचा? 6। तो 6 को यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि 0, 1, 5 और 6 में ऑलरेडी 6 को पढ़ चुके हैं ना। तो 6 के बाद कौन बचा? सम संख्या 8, 8 बचा सर। 8 का पावर 1 यानी 8, 8 का स्क्वायर, तो हमको तो इकाई अंक चाहिए, तो 64 नहीं लिखेंगे, 88 64 का 4 लिख देंगे, काम चल जाएगा मेरा। 8 का क्यूब है ना, तो 8 का क्यूब होता है 512, लेकिन नहीं याद है तो कोई बात नहीं, चलिए 8 32 का 2 लिख देंगे। 8 का पावर 4 नहीं याद है कोई बात नहीं, 2 8 16 का 6 लिख देंगे। और 8 का पावर 5 नहीं याद है कोई बात नहीं, 6 8 48 का 8 लिख देंगे, 6 8 48 का 8 लिख देंगे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, हम आपको ये क्यों लिखवाएं, हम आपको ये इसलिए लिखवाएं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम पावर 4 तक सबका रिपीट करता है। देखिएगा, गौर करिएगा, 4 के बाद वापस आ जाएगा, जैसे शुरुआत 2 से हुआ था ना, तो ये 2 अपने आप को वापस ले आएगा। 4 के बाद रिपीटेशन आता है, ये 4 अपने आप को वापस ले आएगा। 4 के बाद रिपीटेशन आता है, ये 8 फिर अपने आप को वापस ले आएगा। यानी किसी की भी अधिकतम घात 4 होती है, 4 के बाद कोई घात नहीं होती, वो सब फॉल्स है। जैसे फॉल्स सीलिंग होता है ना, उसी तरह से मैक्सिमम पावर 4 होता है। 4 के अलावा पावर जो भी है वो 4 से काट के हम लोग चेक कर लेते हैं। अब देखिए मेरे बात को समझिएगा, सम संख्या इवन नंबर, सम संख्या में क्या है, अगर पावर 4 है तो इकाई अंक 6 आता है, अगर पावर 4 है तो इकाई अंक 6 आता है, अगर पावर 4 है तो इकाई अंक 6 आता है। ऐसे 6 का भी देख लीजिए तो इस नियम को फॉलो करेगा ही, 6 का पावर 4 है तो भी इकाई अंक 6 आएगा, क्योंकि 6 का पावर कुछ भी रहे 6 ही आएगा। हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, पावर अगर 4 है तो इकाई अंक 6 आता, पावर अगर 4 है तो इकाई अंक 6 आता, पावर अगर 4 है तो इकाई अंक 6 आता। यानी सम संख्या का पावर यदि 4 है, सम संख्या इवन नंबर का पावर यदि 4 है, तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आया आपको? यहां तक सम संख्या का पावर यदि 4 है तो इसका इकाई अंक 6 आएगा। अब यहां से 2 नियम हमारे पास आता है, 2 नियम, 2 नियम। पहला नियम, यदि पावर यानी हिंदी में लिखे तो घात है ना, पूरी तरह 4 से भाग हो जाए तो इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट कितना मिलेगा बेटा? 6। इकाई अंक कितना मिलेगा? 6। यदि पावर पूरी तरह 4 से विभाजित हो जाए तो इकाई अंक मिलेगा 6। नियम किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? सम संख्या का। ये रूल ऊपर में लिखा हुआ है ना, तो जो भी नियम लिखाएगा वो सब सम संख्या का होगा। तो नियम हम लोगों ने सम संख्या में ये देखा कि अगर पावर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 4 एकम 4 कट जाएगा, 4 एकम 4 कट जाएगा, 4 एकम 4 कट जाएगा। और यदि पावर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो सम संख्या कितना आता है? 6। दूसरा नियम, यदि यानी इफ पावर 4 से पूरी तरह विभाजित यानी डिवीजन यानी भाग नहीं हो, तब शेषफल यानी रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर पावर में कन्वर्ट हो जाएगा यानी परिवर्तित हो जाएगा। देखिए बात को समझिएगा, सम संख्या का नियम यह है कि मैक्सिमम पावर 4 तक ही होता है। किसी भी संख्या का, सम हो गया विषम हो गया, किसी भी संख्या का मैक्सिमम पावर 4 तक ही होता है। अगर सम संख्या का पावर 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4,
तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा, इसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। अगर सम संख्या का पावर 4 से पूरी तरह विभाजित है तो इसका इकाई अंक 6 आएगा। अगर सम संख्या का पावर पूरी तरह 4 से विभाजित नहीं हो पाएगा तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, उसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे। अब आइए समझते हैं क्वेश्चन के अनुसार, है ना। यहाँ पे हमको जगह तो नहीं है, हमको पेज स्लाइड बदलना पड़ेगा, लेकिन आप इतनी बातें समझ गए ना, ठीक है। आइए समझते हैं हम क्या बताना चाह रहे थे आपको। हम ये बता रहे थे आपको कि पहला बात ये कि 2, 4 और उसके बाद 8, 6 नहीं लेंगे सम संख्या में, क्योंकि 6 हम लोग 0, 1, 5 और 6 के नियम पे पढ़ चुके हैं। अगर इसका पावर 4 से पूरी तरीके से विभाजित है, जैसे देखिए 2 का पावर 4 है तो इकाई अंक कितना आएगा बेटा 6। 2 का पावर 8 है तो भी इकाई अंक कितना आएगा 6। 2 का पावर यहाँ पे आपका 12 है तो भी आएगा इकाई अंक 6। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 4 से पूरी तरह विभाजित है। जब सम संख्या का पावर, जब इवन नंबर का पावर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो इकाई अंक 6 मिलता है। ये भी 4 से पूरी तरीके से कटेगा तो इकाई अंक 6 मिलेगा, ये भी 4 से पूरी तरह कटेगा तो इकाई अंक 6 मिलेगा। समझ पा रहे हैं क्या कि जब सम संख्या का पावर 4 से पूरी तरह का विभाजित हो जाए तो इकाई अंक कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। अच्छा सर, अगर मान लीजिए 2 का पावर 14 रहता, तब 2 का पावर 14 रहता तब इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं? तो हम 14 को लिखते हैं यहाँ पे और 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से विभाजित करते तो 4 तिया 12। तो हमको रूल नंबर 2 बताता है कि जब पावर 4 से पूरी तरह विभाजित ना हो तो जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो पावर में परिवर्तित हो जाएगा, यानी 4 का पावर 14 था सर, 4 का पावर जब 14 था तो 14 को 4 से डिवाइड किए तो पूरी तरह से नहीं कटा। यदि पूरी तरीके से कट जाता तो इकाई अंक 6 होता, तो पूरी तरीके से नहीं कटा तो जो रिमाइंडर बचा वो रिमाइंडर फिर पावर में परिवर्तित हो गया और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 बिना किसी दिक्कत के। बात समझ में आ रहा है क्या? समझ पा रहे हो ना? और समझते हैं आगे। जैसे मेरे बात को समझना, यहाँ पे तुम्हारे पास दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4, ऐसे 4 दिया हुआ है और 4 का पावर तुमको लिख दिया है 20, और एक क्वेश्चन में तुमको लिख दिया है 4 का पावर तुमको लिख दिया है 26, और एक क्वेश्चन में 4 का पावर लिख दिया है तुमको 120, ऐसे है ना। 120 की जगह लिख देते हैं हम लोग 125। ऐसे दिया हुआ है, पावर बहुत बड़ा है, 1 2 5 6 2 3 ऐसे पावर दिया हुआ है, ठीक है। उसका मर्जी दे दिया, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं 126। 4 का पावर 20 है सर, ये जो पावर है ये पूरी तरीके से 4 से विभाजित है, 4 पचे 20 बार में, 4 पचे हुए। तो अगर पूरी तरह विभाजित है तो 4 एक सम संख्या है, सम संख्या होने के कारण इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट निकलेगा ना, इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट निकलेगा ना, वो निकलेगा 6। इसमें किसी भी तरह का हमको दिक्कत नहीं है कि 4 का पावर अगर पूरी तरह 4 से विभाजित हो रहा है तो इकाई अंक 6। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, पावर में 126 है। जब पावर बहुत बड़ा रहता है सर तो हम क्या करते हैं, इसको 4 से घटा देते हैं, 4 तिया 12 खत्म हो गया, यहां से बचा 6, 4 एकम 4, यहां से बचा 2, यानी ये पावर हट करके केवल 2 आ गया क्योंकि शेषफल पावर में परिवर्तित हो गया। और 4 का पावर 2 है तो 4 दूनी 8 मत बोलिएगा, 4 का पावर 2 का मतलब होता है 4, 4 2 बार, 4 चौके 16 और 16 का इकाई अंक कितना हो गया अपने पास? 6। बात समझ में आ रहा है ना? कितना हो गया अपने पास? 6। ये 6 यहां से नहीं आया डायरेक्ट से, ये इत्तेफाक से आ गया, 4 चौके 16 का 6। हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं? हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 4 का पावर 126 अगर दे रखा है, 4 का पावर अगर 126 अगर दे रखा है तो आपको 4 से किसी की विभाजिता चेक करनी है, चेक करना है कि कोई संख्या 4 से डिवाइड होगा कि नहीं।
तो पूरे संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आखिरी के 2 अंक को डिवाइड कर लीजिए, काम चल जाएगा। आखिरी के 2 अंक को डिवाइड कर लीजिए, काम चल जाएगा। तो आप इस 26 को ही केवल डिवाइड कर लीजिए, तो 4 से गुना करिएगा तो 4 छक 24, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, और ये जो 2 है ये पावर में परिवर्तित हो गया, और 4 का स्क्वायर होता है 4 चौके 16, और 16 का इकाई अंक हो गया 6। यही रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। बोलिए समझ पा रहे हैं क्या? तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, है ना। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ, 4 का पावर है 125623, कितना है बेटा 4 का पावर 125623। तो आपसे पूछा कि इसका इकाई अंक ज्ञात करें, तो आप केवल आखिरी के 2 अंक को डिवाइड करिएगा, पूरे को डिवाइड करके भी तो वहीं पहुंचना है, तो टाइम क्यों बर्बाद करना। हमको मालूम है सर कि 23 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचे 20 खत्म हो जाएगा, शेष में बचेगा 3, और शेष को ही पावर में परिवर्तित कर देंगे, और 4 का क्यूब होता है 64। 4 या 12 मत बोल देना, बहुत बच्चा लोग करता है गलती। 4 का क्यूब का मतलब होता है 4 गुना 4 गुना 4, 4 का क्यूब होता है 64, और 64 का आखिरी अंक 4 है, तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक आएगा 4। तो बातें तो समझ में आ गई। यूनिट डिजिट अगर हम लोग सम संख्या का निकाले, तो अगर सम संख्या 4 से पूरी तरीके से उसका पावर डिविजिबल है तो इकाई अंक 6 आएगा। अगर सम संख्या का पावर पूरी तरीके से, यानी सम संख्या घात पूरी तरीके से 4 से विभाजित नहीं होगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, उसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे, और पावर में कन्वर्ट करके फिर बता देंगे कि उसका इकाई अंक क्या है। ठीक है, तो ये था हमारा सम संख्या का नियम। अब आते हैं विषम संख्या का नियम, उसके बाद फिर देखेंगे इस पे क्वेश्चंस कैसे बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में 4 का स्क्वायर बना करके एसएससी नहीं और रेलवे नहीं निकलता, दरोगा नहीं बन सकते। क्वेश्चन को तो आएगा पैटर्न पे, लेकिन सीखेंगे यहीं से ना, है ना। कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं अभी हम लोग। आ जाओ, रूल ऑफ ऑड नंबर्स। रूल ऑफ ऑड नंबर्स, विषम संख्या का नियम। विषम संख्या का नियम। विषम में सबसे पहले आएगा बेटा अपने पास 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। यही आएगा ना, 1 3 5 7 9 विषम संख्या। तो सर 1 और 5 तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, 1 और 5 तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या अब 3 7 और 9। 1 5 हम लोग कहाँ पढ़े थे, 0 1 5 और 6 के साथ। तो हम लोग पढ़ेंगे अब 3 7 और 9। आइए 3 का नियम। 3 का पावर 1 कितना बचा, 3। 3 का पावर 2 कितना आएगा, 3 तिया 9, है ना। 3 का पावर 3 कितना होगा, 3 तिया 9 तिया 27, या फिर ऐसे कर दिए 9 तिया 27 का 7। 3 का पावर 4, 7 तिया 21 का 1, है ना। और यहां लिख दे रहे हम 3 का पावर 5। सब हट गया। जैसे 3 था बेटा शुरू से, 1 है विषम संख्या, और शुरू से रूल ऑफ, क्या करें, मेरा आदत है ना कि कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए ऑड नंबर्स, विषम संख्या का नियम। विषम संख्या का नियम, तो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। सर 1 और 5 तो हटाओ यहाँ से, क्योंकि 1 5 हम लोग 0 और 5 के साथ सीख चुके हैं, 0 1 5 और 6 के साथ। तो आ जाओ 3 में, 3 में आ जाओ सबसे पहले। 3 3 का पावर 1 कितना आएगा, 3। 3 का पावर 2 कितना आएगा, 3 तिया 9 इकाई अंक, है ना। 3 का पावर 3 कितना आएगा इकाई अंक, 3 तिया 9 तिया 27 का 7, या यहीं से देख लो 9 तिया 27 का 7।
3 का पावर 4, तो 7 दिया 21 का 1 है ना, फिर 3 का पावर 5, 1 दिया 3 का 3। तो तुमने गौर किया क्या कि 3 का जैसे पावर 4 के बाद हम लोग बढ़े तो इकाई अंक अपने आप को रिपीट कर दिया, वापस रिपीट होने लगेगा। 3971 3971 3971, पावर 4 ही तक सब कुछ है, उसके बाद तो रिपीटेशन है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं यहाँ पे 3 के बाद किस में आ गए हम लोग, 7। 7 का पावर 1 यानी 7, 7 का पावर 2 यानी 7 7 जब 49 का 9, फिर 7 का पावर 3 9 सत्ते 63 का 3, 7 का पावर 4 3 सत्ते 21 का 1, 7 का पावर 5 1 सत्ते 7 का 7, वापस रिपीटेशन, यानी 7 9 3 1 7 9 3 1, ये स्थिति बन जाएगी। उसी प्रकार अगर हम लोग 9 का भी देख लेते हैं तो 9 का भी यही सिचुएशन होता कि 9 का यहाँ देख ले रहे हैं ना, 9 का पावर 1 तो कितना आता, 9, 9 का पावर 2 तो 9 का कितना हो जाएगा बेटा, 9 9 81 का 1, 9 का पावर 3 तो 1 9 जा 9, 729 का भी 9 आता, 9 का पावर 4 फिर 9 9 81 का 1, 9 का पावर 5 फिर 1 9 9 का 9, यानी फिर हम लोगों ने देखा कि 9 अपने आप को रिपीट कर दिया, इसका पैटर्न बना 9 1 9 1 9 का। यानी इसमें अगर हम लोग नियम को देखें तो इसमें हम लोग का नियम नंबर ए दिख रहा है, यदि ऑड नंबर यानी विषम संख्या का पावर चार से पूरी तरह भाग हो जाए तब इकाई अंक कितना आएगा, 1, तब इकाई अंक 1 आएगा। देख लीजिए, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए इकाई अंक 1, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए इकाई अंक 1, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए इकाई अंक 1। सम संख्या में 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए इकाई अंक 6, विषम संख्या में 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए इकाई अंक 1। ठीक है, अगर क्वेश्चन हम आपसे पूछे यदि सम संख्या तथा विषम संख्या की घात अधिकतम है, अधिकतम बोले तो 4 क्योंकि अधिकतम के बाद रिपीट हो जाता है, यदि सम संख्या और विषम संख्या की घात अधिकतम है, इफ द पावर इज मैक्सिमम ऑफ एनी इवन नंबर एंड ऑड नंबर फाइंड द रेशियो, तो इसका रेशियो होगा सम संख्या तो 6:1, बस समझ में आ रहा है ना, 6:1। ठीक है, क्योंकि सम का 6 होता है, विषम का 1 होता है। यहां तक समझ में आया। यदि ऑड नंबर का पावर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो इकाई अंक 1। पॉइंट नंबर बी, यदि विषम संख्या की पावर चार से पूरी तरह भाग ना हो तो शेषफल यानी रिमाइंडर पावर में परिवर्तित यानी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वही वाली बात है ना, 4 से पूरी तरह कट गया तो ऑड नंबर है तो 1 दे देगा, और ऑड नहीं है तो रिमाइंडर बचेगा वो पावर में परिवर्तित हो जाएगा, अगर तुम्हारा पूरी तरीके से 4 से कटा नहीं तो ये अपना पूरा नियम बना यहाँ पे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने नियम देखा, जीरो। अच्छा, नियम क्या था बेटा, एक बार इसको रिवाइज मान लिया जाए क्या, है ना, नियम कानून को तो रिवाइज मान लिया जाए। सबसे पहले हम लोगों ने देखा 0 1 5 और 6 का पावर यूनिट डिजिट, खुद होता है, सेल्फ होता है। सम संख्या का यूनिट डिजिट, सम संख्या यानी इवन नंबर का, इसमें हम लोगों ने देखा 2 को 4 को 6 को 8 को, 6 को पहले ही देख चुके थे यहाँ पे, है ना, तो 2 4 8। ये क्या बोलता है कि पावर अगर 4 से पूरी तरीके से कट गया तो कितना आ जाएगा बेटा, यूनिट डिजिट 6। दूसरा बात क्या बोलता है, अगर पावर 4 से पूरी तरीके से नहीं कटा तो फिर जो रिमाइंडर है शेषफल है उसी को पावर में कन्वर्ट कर देंगे। यही बात बोला था ना, सब पॉइंट को लिखवा चुके ना, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, अब पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, विषम संख्या का नियम में ऑड नंबर्स पे। ऑड नंबर में हम लोगों ने पढ़ा 1 को 3 को
5 को, 7 को, 9 को, लेकिन 5 और 1 तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 3 7 9 बचा। ये बताता है कि अगर भाग हो गया 4 से पूरी तरीके से तो विषम संख्या का इकाई अंक कितना मिलेगा, 1। अगर पूरी तरीके से 4 से भाग नहीं हो पाया तो जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल, उसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे। यही इसका क्रक्स है। ये तीनों बात इसका क्रक्स हो गया, निचोड़ हो गया इसका। क्लियर है क्या? आइए अब आगे। आगे है ना क्वेश्चंस। देखिए जरा क्वेश्चन क्या क्या है अपने पास इससे रिलेटेड। शुरुआत एकदम बेसिक से। 2 का पावर 44 इकाई अंक ज्ञात करें। तो हम लोग मालूम है इकाई अंक ज्ञात करें ना, यूनिट डिजिट हमको फाइंड करना है, यूनिट डिजिट, ठीक है। तो अगर हमको मालूम है कि जो सर पावर 44 है ये 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा, 4 से 11 बार में कट जाएगा, तो आंसर होगा इसका 6। कितना होगा इसका यूनिट डिजिट? 6 होगा। क्यों 6 होगा सर? क्योंकि 2 जो है वो एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। उसी प्रकार 4 का पावर 45 है, 4 का पावर 45 है, इकाई अंक कितना होगा सर? 4 से 4 कट गया, बचा 5, तो 5 में भी 4 कट गया, बचा 1। यानी हम इसको आपको समझाना चाहें तो 45 को लिखेंगे, 4 से भाग देंगे, 11 चौके 44, यहाँ शेषफल बचेगा 1, जो बचेगा वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। ये इसका इकाई अंक होगा। बोलिए हाँ कि ना? क्योंकि 45 से तो 11 चौके 44 कट गया, जो बचा वो पावर बन गया, जो बचा वो पावर बन गया। इसके बाद है आपका क्वेश्चन 172 का पावर 43। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन क्या है बताइए? इसके बाद है 172 का पावर 143। ये है। अब बोला है आपको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। क्या बोला? इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। मेरे बात को समझिएगा, यहाँ पे आपको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोल दिया है ना, क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि इकाई अंक ज्ञात करो। आइए इस बात को समझते हैं। जब इकाई अंक ज्ञात करना है तो 1 और 7 का कोई काम है क्या? केवल आखिरी अंक का ना काम है। अभी तो हम लोग शुरुआत से तो यही पढ़ रहे थे ना, जब हम इजी क्वेश्चन आपको करवा रहे थे तो हम क्या बता रहे थे? दिहाई का, सैकड़ा का, हजार का कोई काम है नहीं, इकाई बोला तो केवल इकाई लीजिए। तो 172 को पूरा मत देखिए, आखिरी अंक इकाई। अच्छा पावर कितना है? 143। पावर को किससे डिवाइड किया जाता है? 4 से। और 4 कहता है कि आखिरी के 2 अंक को चेक कर लो ना, आखिरी के 2 अंक को चेक कर लो ना, पूरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो पूरे क्वेश्चन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इकाई अंक ज्ञात करना है तो इकाई अंक देखेंगे और पावर के आखिरी के 2 अंक देखेंगे, क्योंकि पावर को काटना है 4 से, और 4 कहता है कि जितना बड़ा संख्या को काटो वही रिमाइंडर बचेगा जो आखिरी के 2 अंक का रिमाइंडर बचेगा, जो आखिरी के 2 अंक का रिमाइंडर बचेगा। तो हमने क्या किया कि 2 रखा, 2 का पावर 43 रखा। 43 का 4 पूरी तरीके से कट जाएगा 40 बार में, तो 2 का क्यूब बचा कितने बार में? 2 का क्यूब होता है 8, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 8। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2 का पावर 43 है, 4 को डायरेक्ट काटने का आपको इच्छा नहीं है तो 4 से डिवाइड दे दो। 4 से आप देखो तो 4 दहिया कितना चला गया? 40, बचा यहाँ पे 3, जो बचा वो पावर पे कन्वर्ट हो गया, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। ये इस तरीके से क्वेश्चन अपना बन गया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 172 का पावर 143 यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई परेशानी आपके पास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको कहता है 12658 का पावर 1366 का इकाई अंक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, इकाई अंक ज्ञात करें। चलिए इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है हमको। हम लोग को अगर इकाई अंक ज्ञात करना है तो आखिरी का संख्या 8 लेंगे, अब पावर के आखिरी के 2 अंक ले लेंगे ना बेटा। आखिरी के 2 अंक 66, 66 को किससे डिवाइड करेंगे बेटा? आखिरी के 2 अंक को 4 से। 4 एकम 4, यहाँ कितना बचा? 2, यहाँ से उतरा 6, 4 छक 24, शेष कितना बचा? 2। ये जो शेष बचा 2 ये पावर में परिवर्तित हो गया, ये पूरा कट के केवल हो गया 2। 8 का स्क्वायर होता है सर 64, 16 नहीं लिख देता, 8 का स्क्वायर है 8 गुने 8, 64, और 64 का इकाई अंक 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा अपने पास? 4 आएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 11273 का पावर है 3143। इस पे आपको इकाई अंक बताना है।
कोई दिक्कत है कि आप बता सकते हैं ना। आखिरी अंक कितना है तो 3 है, और 3 का आखिरी पावर में आखिरी के 2 अंक लेंगे 43, 43 का 4 खत्म, तो 3 का क्यूब कितना होता है सर 27, 27 का इकाई अंक कितना हो गया तो 7 हो गया। ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है क्या? ये अपना आंसर आ गया। उसके बाद देखते हैं और कुछ क्वेश्चन है क्या। तो अपना क्वेश्चन है यहाँ पे 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 68, इकाई अंक ज्ञात करो, यूनिट डिजिट ज्ञात करो। 3 का पावर 68 इकाई अंक ज्ञात करो। चलो ज्ञात करते हैं, हम लोग दोनों मिल करके ज्ञात करते हैं। पावर में 95 है सर, तो जब पावर में 95 है तो क्या किया जाए ना, 95 को 4 से डिवाइड कर दिया जाए। 4 दूना कितना है सर, यहाँ 8 आया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 5 बचा। 4 तिया कितना है सर, यहाँ 12 आया। शेष कितना बचा सर, यहाँ 3 बचा। अब शेष को करना क्या है सर, तो पावर में कन्वर्ट कर देना है। यानी 95 से पावर हो गया छोटा प्यारा सा 3, माइनस 3 का पावर सर 68 है। 68 को भी डिवाइड कर दिया जाए 4 से, 68 को भी डिवाइड कर दिया जाए 4 से। 4 एकम 4, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 8। 7 से खत्म हो गया सर ये पूरा पूरी खत्म हो गया। तो 3 बोला कि अगर पावर पूरा पूरी खत्म हो गया, तो 3 बोला कि हम तो एक ऑड नंबर है, हम तो एक विषम संख्या, और विषम संख्या के कारण कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। 17 चौके 68, ये 68 पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो गया। जब विषम संख्या का पावर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो विषम संख्या का इकाई अंक, विषम संख्या का यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। सम संख्या का कितना होता, 6 होता। अब 7 का क्यूब है सर, 7 का क्यूब है, इसका मतलब हो गया 343। लेकिन हमको तो याद नहीं, तो हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब को 7 बार लिख देंगे। तो 7 सत्ते 49 का 9 आ गया, और 9 सत्ते 63 का 3 आ गया, यानी इकाई अंक 3 आ गया। यानी 7 के क्यूब का इकाई अंक 3 आ गया। इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं था, 3 बार 7 है, 7 सत्ते 49 का 9, 9 सत्ते 63 का 3, तो 3 - 1, और 3 - 1 हो गया सर क्वेश्चन का आंसर 2। इसमें भी हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन भी हमने आसानी से यूनिट डिजिट का समझ लिया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 70, इकाई अंक ज्ञात करो। फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करो। 7 का पावर 95, 3 का पावर 68, इकाई अंक ज्ञात करो। 3 का पावर 70, इकाई अंक ज्ञात करो। मेरे बात को समझना, इस तरह का क्वेश्चन होगा तो पहले पॉज करके खुद से भी बनाने की कोशिश करना है ना। सर 7 का पावर 95 है, अभी अभी हम लोगों ने एक बात देखा था कि 95 को 4 से डिवाइड किया गया था। 4 दूना यहाँ 8 बचा था, यहाँ 1 और 5, 4 तिया यहाँ 12 बचा था, यहाँ 3, तो 7 का पावर 3 हो गया, माइनस 3। जब हम 70 देख रहे हैं तो 17 चौके 68 कट जाएगा, 68 कट जाएगा, बचेगा 2, यानी 3 का पावर 2 बचेगा। लेकिन जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए ये है कि हम 70 को लिख करके 4 से डिवाइड करेंगे, 17 चौके 68 आ जाएगा, शेष में बचेगा 2, और जो शेष में बचेगा वो पावर में परिवर्तित हो जाएगा। सर 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब का मतलब 7 3 बार, 7 सत्ते 49 का 9, 9 सत्ते 63 का 3, यहाँ पे आया 3, माइनस 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हो गया 9। सर 3 में से 9 घटा दिए तो आ गया -6। आपने एक बात बताया था कि आंसर कभी भी यूनिट डिजिट का निगेटिव में नहीं आ सकता। अगर निगेटिव में आ गया तो क्या करेंगे, 10 में से घटा देंगे, 10 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 4। या अगर हमको 3 में से 9 घटाना है तो हम इसको घटाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो हम 3 को 13 बना देंगे, 2 को 12 बना देंगे, 1 को 11 बना देंगे। आपने बता चुके हैं, बस हमको क्या करना है, हमको एक अच्छे स्टूडेंट के तरह नोट्स बना करके रिवाइज करना है ताकि इस चीजों को हम भूले नहीं। 13 में से 9 गया, आया कितना, 4, यानी इस क्वेश्चन का हमको इकाई अंक कितना मिल रहा है सर, 4 मिल रहा है। इसको बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको। आइए आगे और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि बनता क्यों नहीं है। आइए 27 का पावर 95 माइनस 213 का पावर 50, इकाई अंक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। अभी ज्ञात करते हैं सर। ये सब क्वेश्चन अगर हमको परीक्षा में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है सर। हमको 213 से मतलब नहीं, हमको 27 से मतलब नहीं, हमको 7 से मतलब है, हमको इकाई अंक से मतलब है, और पावर के आखिरी के 2 अंक से मतलब है। आखिरी का 2 अंक है अपने पास 95, माइनस ये अपने पास है 3,
3 का पावर कितना है 50, 3 का पावर कितना है 50, ये अपने को 2 अंक से मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। 95 को अभी हम लोगों ने सर डिवाइड किया था, बार बार आ रहा है 95, बार बार 4 से करें, लेकिन कर रहे हैं इसलिए कि हर एक बच्चा को समझ में आ जाए। 4 तिया 12, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना तो मजबूत होंगे। 7 का क्यूब हो गया सर, 3 का पावर 50 है, हमको मालूम है सर कि 48 बार में खत्म हो जाता है, बचेगा 2, लेकिन फिर भी हम लिख लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे सर। 4 से गया 4 एकम 4, यहाँ बचा 1 और 0, फिर 4 दूनी कितना हो गया सर 8, बचेगा कितना सर 2, तो यहाँ पे पावर में 2 बचेगा, 3 का पावर में बचेगा 2 सर। 7 का क्यूब है, इसका मतलब 7 3 बार, 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 सर। 3 में से 9 घटा नहीं सकते, निगेटिव आ जाएगा, तो 13 में से 9 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 4। ये इसका इकाई अंक आ गया। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखते हैं 1624 का पावर है अपने पास, 1623 इंटू 1799 का पावर है अपने पास 1312। इकाई अंक ज्ञात करें। अभी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं सर, कोई इशू नहीं है। इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं। आखिरी संख्या 4 ले लेंगे और 4 का पावर में आखिरी का 2 अंक 23 ले लेंगे, गुना आखिरी संख्या 9 ले लेंगे और 9 के पावर में आखिरी संख्या 12 ले लेंगे। सर जब 23 देखते हैं तो 4 से काटेंगे ना, तो 4 25 20 बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा सर, केवल 3 बचेगा, गुना। और यहाँ पे जो पावर है ना सर, ये जो 12 है ना, ये 12 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है 3 बार में, 4 तिया 12। और आप हमको बताए थे कि अगर पावर पूरी तरीके से विभाजित हो जाए तो चेक करना कि सम है कि विषम है। तो 9 विषम है और विषम बताए कि 1 देंगे और सम बोलेगा कि 6 देंगे। तो 4 का क्यूब कितना हो गया सर 64, 64 का 4, 4 एकम कितना आ गया आंसर अपने पास 4। ये समझ में आ रहा है क्या? 4 का क्यूब, 4 का क्यूब का मतलब होता है 4 चौके 16 का 6 और 6 चौके 24 का 4, 4 का क्यूब है ना अपने पास, 4 गुने 4 गुने 4। तो ऐसे करो, 4 चौके 16, 16 का 6, 6 चौके 24, 24 का 4, 4 लिखो, 4 एकम 4। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 4 ही आएगा, तो है ना। आओ अगले क्वेश्चन में। एक 113 का पावर 164 माइनस 125 का पावर 125, इकाई अंक ज्ञात करें। सर 3 का पावर 64 लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। माइनस 5 का पावर 25 लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। 3 का पावर 64, 64 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 2 और 4, 4 छक 24। ये सर पूरी पूरी खत्म हो जाता 16 बार में। अगर हमको पहाड़ा याद होता ना तो 16 चौके 64 कर देते। तो ये 4 से पूरी तरीके से खत्म हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो 3 बोलता है जब पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो 3 को देखो कि सम है कि विषम है। 3 विषम है और विषम के कारण ही दे देगा 1 माइनस। अच्छा सर 5 है, 25 को 5 से डिवाइड करें क्या? करेंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि 0 1 5 और 6 का नियम ही यही है कि 5 का पावर कुछ भी हो खुद 5 आएगा। तो 1 में से 5 घटेगा नहीं, इसको बना दो 11, 11 में से 5 गया तो आंसर आ गया 6। हर एक क्वेश्चन को रिवाइज करना, हर एक क्वेश्चन को रिवाइज करना, ठीक है। थोड़ा फंसोगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फंसोगे तभी तो सीख पाओगे। आ जाओ क्वेश्चन में। 4 का पावर 73 प्लस 4 का पावर 74, इकाई अंक ज्ञात करें। फाइंड द यूनिट डिजिट। कोई दिक्कत नहीं है, हमको मालूम है सर कि 72 तक 4 से कट जाता है। नहीं मालूम होगा तो क्या करेंगे सर, एग्जाम में पहाड़ा से भाग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मकसद तो है कि सही बना करके आना है। 4 एकम 4, यहाँ बचा 3 और 3, 4 32, यहाँ बचा शेषफल में 1, जो बचा वो पावर में कन्वर्ट हो गया, प्लस 4 का पावर 74। सर अब यहाँ पे बुद्धि लगा लेते हैं, 73 था तो पावर 1 बचा, 74 तो पावर 2 बचेगा। 74 है तो बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं। 73 है तो पावर 1, तो 74 है तो 1 और बढ़ जाएगा पावर 2। तो 4 का पावर 1 होता है सर 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 4 होता है 20, और 20 का इकाई अंक होता है 0। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने पास कितना 0। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठ का पावर 1000, इकाई अंक ज्ञात करें। 8 का पावर कितना है सर? 1000। आपको इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक है। आइए समझते हैं। 8 का पावर है 1000, आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। मेरे बात को समझिएगा बेटा, अगर पावर में 0 पेयर में मिला, जोड़ा में मिला, तो 4 से पूरी तरह विभाजित होगा। मेरे बात को समझिएगा, आपको पेयर खोजना ही नहीं है, क्योंकि आखिरी के 2 अंक को तो देखना है। 8 का आखिरी का 2 अंक कितना है? 0 0। आपको जब आखिरी के 2 अंक में 2 0 मिल गया तो ये 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। मेरे बात को समझिएगा। कैसे? 100 को देखिए ना, 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं? 4 से 25 बार में देखेंगे तो 100 पूरी तरीके से डिविजिबल है कि नहीं? तो अगर आखिरी में 2 जीरो पावर में मिल जाए, अगर आखिरी में 2 जीरो पावर में मिल जाए तो वो 4 से, यही पेयर लिख दिए, 2 जोड़ा है ना। अगर आखिरी में 2 जीरो पावर में मिल जाए, कुछ भी आगे में रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 300, 400, 500, कुछ भी रहे, अगर आखिरी में 2 जीरो पावर में है तो वो 4 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो ये आखिरी में 2 जीरो बताता है कि हम 4 से पूरी तरीके से विभाजित हैं। जब 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो गया तो बताइए ये सम है कि विषम है? सर सम है, और सम है तो इकाई अंक कितना दे देगा? 6। यही अगर रहता 7 का पावर 1000 तो हम कहते हैं कि आखिरी में 2 जीरो है, तो 7 का पावर 2 जीरो ले लेते हैं तो ये विषम है, तो इकाई अंक कितना दे देता? 1, है ना। इकाई अंक कितना दे देता बेटा? 1। ये 2 क्वेश्चन अपने पास समझ में आया होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात यहां तक भी नहीं है। हम लोगों ने यहां तक भी चीजों को समझा। आगे देखते हैं। और क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, और देखते हैं। बोलता है 3 का पावर 41 इंटू 7 का पावर 42 इंटू 8 का पावर 143, इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है। तो 3 का पावर 41 है, 4 खत्म हो गया तो बचा 3 का पावर 1 गुने 7, 4 खत्म हो गया, यही दिख रहा है कि कट रहा है, 2 बचा, ये 8 है। 43 आखिरी के 2 अंक को देखना है ना, 4 खत्म, इसका तो कोई काम ही नहीं है, आखिरी के 2 अंक में ये खत्म हो गया, बचा 3, 3 का पावर 1 यानी 3, 7 का पावर 2 यानी 7 7 49 का 9, 8 का पावर 3 यानी 8 8 64 का 4 और फिर 4 8 32 का 2। समझ पाते हैं ना? 8 का पावर 3 का मतलब क्या हम ओरल कर रहे हैं? 8 8 64 का 4 और 4 8 32 का 2, ये कर रहे हैं। 3 9 27 का 7 और 7 दूनी 14 का 4, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 3 9 27 के साथ 7 दूनी 14 का 4, क्वेश्चन का आंसर। आगे ये क्वेश्चन आता है अपने लोग का। बोलता है कि x एक वास्तविक संख्या है। अच्छा, दोनों इंग्लिश में हो गया है। x हिंदी में लिख दें थोड़ा सा, है ना बेटा, हिंदी में कर देते इसको। x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, तो x का पावर 7 माइनस एक्स का पावर 3, x का पावर 7 माइनस एक्स का पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा? x एक रियल नंबर है, x एक रियल नंबर है, तो x के पावर 7 माइनस एक्स के पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा? दोनों हिंदी में हो गया है, x के पावर 7 माइनस एक्स के पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, दोनों हिंदी में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए समझते हैं। x का पावर 7 माइनस एक्स के पावर 3 का इकाई अंक पूछा है। x कोई संख्या है, x कोई रियल वास्तविक में संख्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी संख्या है। तो अब यहाँ पे इसको ऐसे समझिए कि पावर में 7 है सर, जब पावर में 7 है तो हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 4 से।
4 एकम 4, यहाँ कितना बचेगा 3। तो सर 7 को हटा करके 3 लिखना होगा, क्योंकि शेषफल पावर में परिवर्तित हो जाएगा -x। ये पावर में कितना है सर 3 है। अगर पावर 4 से छोटा है तो उसको हम 4 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, और अगर पावर 4 से छोटा है और उसको हम कोशिश करेंगे 4 से डिवाइड करने का तो भी वही आएगा। जैसे पावर में 3 है, तो अगर हम 3 को 4 से डिवाइड करने का कोशिश करेंगे तो कितना बार पहाड़ा पड़ेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 4 जीरो जा 0 आएगा, बचेगा 3, तो भी पावर यही बनेगा x का पावर 3। कहने का मतलब ये है कि जब 4 से बड़ा हो तभी डिवाइड करने का ना, जब 4 से छोटा है तो डिवाइड करके भी तो वही मिलेगा। तो x के पावर 3 में से x का पावर 3 चला गया, आंसर कितना मिला, इकाई अंक का आंसर कितना मिला 0। क्लियर है क्या? x का पावर 3 माइनस x का पावर 3, आंसर कितना मिला 0, क्योंकि 7 था बड़ा संख्या, 4 से डिवाइड किए शेषफल बचा 3, और ये तो ऑलरेडी 4 से छोटा था। जब छोटा था तो और क्या छोटा करेंगे, इसको यहीं छोड़ दिए, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, कहानी खत्म हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। अच्छा, क्वेश्चन आगे है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है अपने पास, है ना। क्वेश्चन क्या है, आमतौर से इसको साफ तौर पे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन ऐसे, 111 का फैक्टोरियल 222, फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे भी देगा और ऐसे भी दे देता है, इसलिए हम दोनों तरीके से लिख दे रहे। 222 का फैक्टोरियल 3724 प्लस 444 का फैक्टोरियल 3786 प्लस 555 का फैक्टोरियल 1987, और इसका इकाई अंक पूछा है ना। तो फैक्टोरियल ऐसे भी देता है, मान लो x का फैक्टोरियल लिखना है तो ऐसे भी दे सकता है, या x का फैक्टोरियल ऐसे भी दे सकता है। दोनों तरीके से फैक्टोरियल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, फैक्टोरियल है ना। तो फैक्टोरियल पे क्वेश्चन आ गया इकाई अंक पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को परीक्षा में कोई पहली बार सोचो कि मेरे से नहीं पढ़े, अब जा करके बनाओ, देखो कितना हताश निराश अपने आप को तुम महसूस करोगे, है ना। लेकिन एक बार पढ़ लोगे, सीख लोगे, कॉन्सेप्ट अगर सीख लोगे तो फिर पेन पेपर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा पेन पेपर का जरूरत, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, आओ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यहाँ से इसको हटा करके थोड़ा सा एक पेज ले लेते हैं ताकि हम तुमको फैक्टोरियल बता पाए क्या होता है। देखो बेटा, फैक्टोरियल मान लो फैक्टोरियल 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि उस वक्त तक घटते क्रम पे गुना करो जब तक फैक्टोरियल के अंदर का वैल्यू नहीं आ जाए। तो 1 ही दिख ही रहा है। जैसे फैक्टोरियल 2 दिया हुआ है तो 2 को लिखे, घटते क्रम पे गुना करेंगे तो 2 और 1 तक पहुंचना है, ये 1 तक पहुंचा हुआ था, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया अपने पास 2। फैक्टोरियल 3 दिया हुआ है तो 3 लिखो, फिर इसको 2 लिखो, फिर इसको 1 लिखो, तो 3 दूनी 6 कम कितना आ गया 6, या तिरछा गुना कर दो सीधा यहाँ पे, 2 तिया 6। फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है, 4 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 1 लिखो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 से कम 24, या सीधा तिरछा गुना कर दो, 6 चौके 24। फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है तो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा बेटा 120, है ना। देखो ना, या तो 24 को गुना करो, 5 चौके 20 का 0, 5 दूनी 10, 11, 12, है ना। फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब 6 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना 1, तो 12 छक 72, यानी कितना आ जाएगा 720। गुना करके देख लेना, सीधा तिरछा कर दिए। फैक्टोरियल 7 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7 गुना, 6 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना 1, यानी कितना आ जाएगा 50 40। ठीक है, कितना आ जाएगा 50 40, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 50 40 आ जाएगा अपने पास। ठीक है सर, यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि संख्या को खोल करके उस वक्त तक घटते क्रम पे गुना करो जब तक 1 नहीं आ जाए, उसको बोलते हैं फैक्टोरियल।
आगे की कहानी यह है कि फैक्टोरियल 7 के बाद तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम यहीं तक तुमको मालूम होना चाहिए ना। आगे की कहानी यह है कि जब तुम गौर करोगे, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 है, फैक्टोरियल 3 के बाद फैक्टोरियल 4 से हर का वैल्यू 4 से पूरी तरीके से विभाजित है। यानी फैक्टोरियल 3 के बाद जब भी हम किसी भी फैक्टोरियल को देखेंगे तो वो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां देखो 24 4 से विभाजित है, आखिरी संख्या ही में तो चेक कर लेते हैं, 20 4 से विभाजित है, 20 4 से विभाजित है, 40 4 से विभाजित है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए बच्चा, क्योंकि जब तुम यहां देख रहे हो तो फैक्टोरियल 4 में 4 आ गया, 4 4 से विभाजित है, फैक्टोरियल 5 में 4 आ गया, 4 से विभाजित है, फैक्टोरियल 6 में 4 आ गया, 4 से विभाजित है, फैक्टोरियल 7 में 4 आ गया, 4 से विभाजित है। यानी इसके बाद जितना भी फैक्टोरियल मिलेगा, फैक्टोरियल 8 में भी 4 मिलेगा, 9 में भी 4 मिलेगा, 10 में भी 4 मिलेगा, जितने भी फैक्टोरियल होंगे सब में 4 मिलेगा और वो 4 से विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब है फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू तो 2 है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू तो 6 है, फैक्टोरियल 4 24 है, फैक्टोरियल 5 120 है, फैक्टोरियल 5 620 है, फैक्टोरियल 6 620 है और फैक्टोरियल 7 50 40 है। तो 24 120 620 और 50 40 जो आपको दिख रहा है, 720 और 50 40 जो आपको दिख रहा है, ये पूरी तरीके से 4 से विभाजित होगा। तो अगर हम यहाँ पे आपको समझाना चाहें तो हम कहेंगे फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक या उससे ज्यादा 4 से पूरी तरह विभाजित होता है। क्लियर है? फैक्टोरियल 4 4 से या फैक्टोरियल 4 से अधिक 4 से पूरी तरह विभाजित होता है। यहां तक आपने तो समझ लिया ना। आप इसको ये सेव कर दे रहे हैं हम इसको, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं या आपको सारा जो पीडीएफ आप इसका काम कर सकते हैं। लेकिन बिना काम किए हुए नहीं हो पाएगा ना, इसको आपको सीखना समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आगे की कहानी में आते हैं। जैसे हमसे पूछा क्वेश्चन 7 का फैक्टोरियल दिया हुआ है, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखता है 113 का इकाई अंक ज्ञात करें। यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है बेटा, 7 का फैक्टोरियल दे दिया कितना, 113। सर अभी हम लोगों ने एक बात सीखा कि फैक्टोरियल 3 के ऊपर आता है फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से बड़ा जितना भी फैक्टोरियल है वो सब 4 से विभाजित होता है। बात दिमाग में घुस गया। सर फैक्टोरियल 4 से ही बड़ा है कि नहीं है? फैक्टोरियल 113, हाँ सर बड़ा है। अगर फैक्टोरियल 113 4 से बड़ा है तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। हम क्या बताना चाह रहे हैं, फैक्टोरियल 4 4 से विभाजित, फैक्टोरियल 5 4 से विभाजित, फैक्टोरियल 6 4 से विभाजित, फैक्टोरियल 7 4 से विभाजित, फैक्टोरियल 7 जितना भी रहे आगे सब 7 से विभाजित। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि फैक्टोरियल 113 है तो डरने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 113 4 फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, और अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो इस 4 से पूरी तरह विभाजित हो गया। जब 4 से पूरी तरह विभाजित हो गया तो देखो ये सम है कि विषम है। जब पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो बस चेक करो कि इवन है कि ऑड है। सर 7 एक विषम संख्या है और विषम संख्या का इकाई अंक 1 होता है। हमको समझ में आना शुरू हो गया सर, क्योंकि आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो हम आपको सिखा नहीं पाए, और आप ऐसा कोई बच्चा नहीं जो आप सीख नहीं पाए। बस थोड़ा सा हम लोगों को कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की जरूरत है। 9 का फैक्टोरियल है 116, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल है 112, ठीक है। उसके बाद 2 का फैक्टोरियल है 412, ठीक है। फिर 8 का फैक्टोरियल है 113, ठीक है। ये कोई दिक्कत है ये बनाने में? कोई दिक्कत है? मान लो 8 की जगह रहता है यहाँ पे 78, कोई दिक्कत है बनाने में? आ जाओ सर। फैक्टोरियल तो 4 से बड़ा है, पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। 9 एक विषम संख्या है, आंसर 1। फैक्टोरियल तो पूरा पूरी खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 का वैल्यू कुछ भी रहेगा 5, फैक्टोरियल पूरा पूरी खत्म हो जाता है। 2 एक सम संख्या है 6, 7 को देखना नहीं है, इकाई अंक को देखना है 8, और ये फैक्टोरियल तो 4 से पूरी पूरी कटेगा ही कटेगा।
कटेगा ही कटेगा, तो 8 के कारण कितना आ जाएगा 6। कोई दिक्कत है बनाने में? ऐसे बन सकता है ना क्वेश्चन। तो आते हैं, अब इसको सेव करते हैं, सेव करके क्लीन करते हैं, क्लीन करके सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके नीचे आते हैं, वापस आते हैं एक बार इस क्वेश्चन में और देखते हैं कि क्वेश्चन जो हम लोगों को डरा रहा था सही में इसका औकात था भी कि नहीं था। सर एक, इसको लिख दे एक बार अच्छे से बेटा। यहाँ पे एक 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 का फैक्टोरियल कितना है 222, ताकि वहां पे थोड़ा सा हो सकता है तुमको अजीब दिखता हो। प्लस 2 का फैक्टोरियल कितना है 3724। पूरा लिखने का भी जरूरत नहीं है कि नहीं। आखिरी संख्या एक ले लिए सर, एक का फैक्टोरियल ले लिए 222, प्लस आखिरी संख्या 2 ले लिए सर, 2 का फैक्टोरियल ले लिए 3724, प्लस आखिरी संख्या 4 ले लिए सर, और 4 का फैक्टोरियल ले लिए 3786, प्लस 5 को आखिरी संख्या ले लिए सर, इसका फैक्टोरियल ले लिए 1987। अब इसका इकाई अंक निकालते हैं ना सर। सर हमको मालूम है कि एक का पावर कुछ भी हो, एक का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक एक आता है। पावर फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, पूरा पूरी कट जाएगा, और 2 का एक सम संख्या है, सम संख्या के कारण 6 दे देगा। पावर फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, पूरा पूरी कट जाएगा। 4 एक सम संख्या है, सम संख्या के कारण 6 दे देगा। और 5 का पावर कुछ भी हो, वैल्यू 5 आएगा। अब जोड़ते हैं ना सर, 6 और 6 12, 12 का 2, 2 और 5 7, 7 और 1 8, क्वेश्चन का आंसर आ गया सर इकाई अंक। देखो 1 और 6 7, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 का 3, 3 और 5 8, तो आंसर कितना आ गया 8। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में इस ऐसे बनना लगा तो फिर जादू है नहीं, जादू नहीं है, कॉन्सेप्ट का मजबूती है और कुछ भी तो नहीं है ना, कॉन्सेप्ट का मजबूती है। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में देख करके तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अरे उड़ा देंगे, 1 लिखेंगे 6 लिखेंगे 6 लिखेंगे 5 लिखेंगे उड़ा देंगे, ऐसे ही ना करना है। एक बच्चा एग्जाम में जाकर के इसको डर करके बनाएगा, एक पूरा नियम लगाएगा, पूरा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का मेथड लगाने लगेगा, और एक ऐसे लिखेगा 1 6 6 5, कहानी खत्म। बताओ कोई मुकाबला है इस लड़के का? जो लड़का इसे सॉल्व कर सकता है उसका किससे कंपेयर करोगे तुम? बताओ, लेकर के और इसे तेज बना करके दिखा दे, कोई कोई बना दे इससे तेज इस मेथड्स के अलावा तो बता दो। तो यही मेथड हम लोग को बेस्ट मेथड है जो एग्जाम में हमको मदद करेगा। आओ आगे देखते हैं। ठीक हो गया बात यहां तक, सेव कर देते हैं। क्वेश्चन है ना, यदि यानी इफ n बराबर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 9 प्लस फैक्टोरियल 10, ऐसे। तो यानी फाइंड, तुमको करना है बेटा n का पावर 113, ये n का पावर 113, यही फाइंड करना है तुमको, ठीक है, ये फाइंड करना है तुमको। आ जाओ समझने की कोशिश करते हैं, कलर को चेंज करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना बेटा, सॉल्यूशन कर देना। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू है 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना है 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना है 6, है ना, 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 दूनी 6 कम 6। फैक्टोरियल 4 कितना है 24, फैक्टोरियल 5 कितना है सर तो 120, फैक्टोरियल 6 कितना है सर तो 720, फैक्टोरियल 7 कितना है सर तो 50 40। इसके बाद का तो आप बोले कि याद ही नहीं रखना, हाँ सही बोले, याद नहीं रखना। अब मेरे बात को समझना, ठीक है। ऐड कर रहे हैं, क्या चाहिए हमको, इकाई अंक। कभी भी अगर सीरीज पे क्वेश्चन आ गया ना फैक्टोरियल का, तो फैक्टोरियल को जोड़ करके हमेशा उसका इकाई अंक 3 आता है, फिक्स है। इसका इकाई अंक हमेशा, इसका इकाई अंक हमेशा 3 आता है, यूनिट डिजिट हमेशा 3 आता, फिक्स है। चाहे आपको यहाँ 10 तक जोड़ना पड़े, चाहे 1010 तक जोड़ना पड़े, चाहे 1,12,00,000 तक जोड़ना पड़े, चाहे 1,15,000 तक जोड़ना पड़े, जितना भी जोड़ना पड़े, फैक्टोरियल को जब भी जोड़िएगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 3 आएगा, 3 के अलावा कुछ नहीं आएगा फैक्टोरियल में। कैसे हम ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हैं, इस बात को भी जरा
मद्देनजर रखते हैं। 1 और 2 कितना आ गया 3, 1 और 2 कितना आ गया 3, 3 और 6 कितना हो गया 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 और 4 कितना हो गया 10 11 12 13, है ना। देखो मेरे बात को समझोगे, 1 और 2 को जोड़े तो कितना आ गया 3, 3 और 6 को जोड़े तो 9, 9 और 4 को जोड़े तो कितना आ गया 9 और 4 को जोड़े तो 13, 13 का 3, 3 के बाद 0 जोड़ेंगे तो भी 3, फिर 0 जोड़ेंगे तो भी 3, फिर 0 जोड़ेंगे तो भी 3, क्योंकि एक बार 0 आ गया सबका इकाई अंक 0 आएगा, सबका इकाई अंक 0 आएगा। ऐसा क्यों होगा सर कि सबका इकाई अंक 0 आएगा? मेरे बात को समझना बेटा, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। और हम लोग पढ़ चुके हैं सर कि एक बार 5 आ जाए, एक बार सम संख्या आ जाए तो इकाई अंक हमेशा 0 आएगा, पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। अब जीवन में हमेशा आगे 5 आते रहेगा, सम संख्या आते रहेगा, 0 बनते रहेगा। तो हम तुमको क्या बताना चाह रहे हैं, बस यहीं तक जोड़ना पड़ता है, 1 2 3 4 तक। इसके बाद तो 5 आ गया, और 5 तो सबको 0 बना देगा, 5 तो आगे में सबको 0 बना देगा। तो हम तुमको एक बात बता देते, अब देखो यहाँ पे 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 का कितना हो गया 3। यानी फैक्टोरियल को जब भी जोड़ना पड़े उसका इकाई अंक 3 आएगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है ना। तो अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो हमको यहाँ पे इकाई अंक कितना मिला सर 3 मिला, तो n का वैल्यू 3 आ गया। 3 का पावर 113 की जगह तो खाली 13 लिखेंगे, क्योंकि आखिरी के 2 अंक से ही काम आ जाएगा। 4 तिया 12, 1 बज गया, तो 3 का पावर 1, आंसर कितना आ गया अपने पास 3 आ गया। आंसर कितना आ गया अपने पास 3 आ गया। एक बार और समझा दीजिए ना सर, एक बार और समझा दीजिए। चलिए एक बार और समझा देते हैं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं आपको समझाने में, हम तो बिना पानी पिए आपको घंटों पढ़ा सकते हैं, सालों पढ़ा सकते हैं। आइए एक बार और समझते हैं। ये है, ये क्वेश्चन को देखिए एक बार, ये क्वेश्चन को देखिए। सबको ऐड करना है, कभी भी फैक्टोरियल को ऐड करना होगा तो इसका इकाई अंक 3 आएगा सर, और कुछ भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता सर। क्यों ऐसा? क्योंकि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, 3 का वैल्यू 6 होता है, 24 का 4 होता है, और उसके बाद आता है 5, 5 का होता है 0, 6 का होता है 0, 5 का कैसे 0, 120 का 0, 6 का 720 का 0, 7 का 50 40 का 0, जीवन में आगे 0 0 मिलेगा। तो यहाँ देखिए 6 4 10, 10 का 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 का कितना आ गया 3, तो एन हमारा 3 आ गया सर, ये एन बराबर था ना, तो एन हमारा आ गया 3। 3 का पावर 113 है, 113 लेने का जरूरत नहीं सर, क्योंकि हमको मालूम है कि पावर का आखिरी का 2 अंक ही 4 से चेक कर लेते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 या 12 खत्म, 1 बचा, तो 3 का पावर 1, क्वेश्चन का आंसर आ गया 3। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, समझ पा रहे हो ना? अब इसको क्वेश्चन को सेव करके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। बोलता है फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 999 तक योग करने पर इकाई अंक क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। यानी बोलता है फाइंड द सम ऑफ यूनिट डिजिट बिटवीन फैक्टोरियल 1 टू फैक्टोरियल 999। फैक्टोरियल 1 से बोलता है कि जोड़ो, कहां तक जोड़ो, फैक्टोरियल 999 तक, और इकाई अंक बताओ सर 3 आएगा। दूसरा बच्चा बैठ करके परेशान होते रहेगा, हम लोग परेशान होने वाले कैटेगरी में अब नहीं है, हम लोग देख करके क्वेश्चन को बना देंगे कि कितना आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, देख लिया जाए ना, चलो बनाओ तो जरा सा। 8623 का फैक्टोरियल 1778 इंटू 237 का फैक्टोरियल 1234, इकाई अंक बताओ। चलो इकाई अंक बताना है, बता सकते हैं ना। ये देखो पावर क्या है बेटा, 7 से बड़ा है, सॉरी फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, कट गया, बचा 3, 3 एक ऑड नंबर, ऑड नंबर के कारण देगा 1। फैक्टोरियल तो इस सबका कोई काम है ही नहीं, बड़ा जितना है खत्म हो गया। 7 एक ऑड नंबर है, बचा 1, 1 को 1 से गुना किया, क्वेश्चन का आंसर 1। आपको करना है रिवाइज, आपको करना है रिवाइज, है ना, रिवीजन करना ही है। हर एक क्वेश्चन को खुद से बनाना है, हर एक क्वेश्चन को खुद से बनाना है। आते हैं आगे, ठीक है, आते हैं आगे।
और कोई अच्छा क्वेश्चन है तो उठाते हैं, बाकी होमवर्क दे देंगे। 17 का पावर है 1999, फैक्टोरियल नहीं है ना, फैक्टोरियल नहीं है, प्लस 111 का पावर है 1999 माइनस 7 का पावर है 1999। इकाई अंक ज्ञात करें, फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट। और एक क्वेश्चन हम देखे थे, आपके लिए रखे थे अच्छा से। एक पैटर्न वाला क्वेश्चन था, अच्छा उसको हम बता देंगे आपको अगले क्लास में। एक पैटर्न वाला क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ था, उसको हम अपने फ़ोन पे रखे थे, लेकिन वो अभी हमको दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, वो पैटर्न वाला क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग में है, हमने अभी लेटेस्ट में ही देखा उसको 2-4 एग्जाम्स के अंदर, है ना। पैटर्न वाला यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है ना, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है, अगले क्लास में। यानी ये कल आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, वो यूनिट डिजिट का ही कुछ क्वेश्चन है पैटर्न वाला, जो अभी हम बता देंगे थोड़ी देर में। इसको देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 7 का पावर 99 प्लस 1 का पावर 99 माइनस 7 का पावर 99, 7 का पावर 99, पॉजिटिव 7 का पावर 99, नेगेटिव 7 का पावर 99 खत्म, 1 का पावर कुछ भी, आंसर 1। ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना, सोचने का न फेर है, ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना। हो गया यहाँ तक? अच्छा देखते हैं, वो क्वेश्चन अगर हमको मिल गया तो हम अभी आपको बता देते हैं वो, क्योंकि वो पैटर्न पे आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ चलिए, क्योंकि कल का इंतजार क्यों करें, एक टाइप है उसको खत्म कर दिया जाए, है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन है अपने पास वन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ना, इसलिए हम इतना सीरियसली इसको बता रहे हैं। 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 डॉट 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 प्लस 10 × 11। फाइंड यूनिट डिजिट। हिंदी में क्या लिखेंगे, इकाई अंक ज्ञात करें। देखिए इसका इकाई अंक ज्ञात करने बोल देगा, ये पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी हम लेटेस्ट देख रहे हैं। आप अगर नया सेट, नया मॉक टेस्ट भी यूज कीजिएगा ना, तो आपको ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट में मिल जाएगा, मिलना भी चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा कि एक बार इंटू करेगा, एक बार प्लस करेगा, 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 और आपको बोलेगा यूनिट डिजिट निकालने। एक तो तरीका ये है कि हम 1 दूना 2 लिखे, प्लस 2 तिया 6 लिखे, प्लस 3 चौके 12 लिखे, 10 11, मतलब सबको मल्टीप्लाई करके पूरे सीरीज को लिखे तो टाइम लगेगा। तो हम आपको बताते हैं, इसको यूज कर दिएगा n+1 n+2/3। आप इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिएगा ना, जब भी मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस पे आपको इकाई अंक ज्ञात करना हो, आप यूज कीजिएगा n+1 n+2/3। तो सर इसमें n कौन है और n+1 कौन है, जरा इस पे भी गौर फरमा लिया जाए। तो आपको जो सेकंड लास्ट मिलेगा प्लस के बाद वाला ये n है, और ये आप जो आपको मिलेगा ये n+1 है। जाहिर सी बात है, n में 1 जोड़िएगा तभी तो 11 आएगा, है ना। यानी ये आपको सेकंड लास्ट हमेशा n मिलेगा और अंतिम वाला हमेशा आपको n+1 मिलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो n है अपने पास कितना, 10, n+1 तो 10 में 1 जोड़ करके वही आएगा ना 11, और n+2 यानी 10 में 2 जोड़ करके कितना आ जाएगा अपने पास 12/3। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। ये n हो गया अपने पास कितना, ये वाला 10, n+1 10 + 1 11, n+2 यानी 10 + 2 12, 3 कम 3, 3 चौके 12, 11 चौके 44, और 44 को 10 से गुना किया तो 440। अगर पूरा का आंसर पूछता तो हम बोलते कि 440, लेकिन यूनिट डिजिट पूछा, इकाई अंक पूछा, तो इकाई अंक इसका कितना हो जाएगा, आप बता सकते हैं कि 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। लेकिन बोल देता मान ज्ञात करें, यहाँ पे बोल देता यूनिट डिजिट नहीं बोल रहे, बोल देता हल करें, सॉल्व इट, तो आंसर होता 440। क्लियर है ना, 440। तो इस तरह का मल्टीप्लाई प्लस वाला पैटर्न आ जाए सीरीज में, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। यूनिट पूछा तो यूनिट बता देंगे, वैल्यू पूछा तो वैल्यू बता देंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को आपने हमसे बहुत अच्छे से सीखा समझा होगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला तो आपको अभी गुरु दक्षिणा देना है। गुरु दक्षिणा कैसे देना है वो आपको यहाँ पे नीचे जाता होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करें,
हमको और आपको मिल करके एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म बनाना है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्लास का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना है और यहाँ से बच्चों की सिलेक्शन करवानी है, आपकी सिलेक्शन करवानी है, 2025 में आपकी किस्मत लिखवानी है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया हमारे कॉन्सेप्ट को और अपने चीज़ों को बिल्डअप किया और अपने सफलता की ओर एक कदम बढ़े। ठीक है, अगले क्लास में नंबर सिस्टम के सीरीज के साथ जल्द हाजिर होंगे। आप अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझाव का भी स्वागत है। जय हिंद, जोहार झारखंड।